हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी को लंबे समय तक संतान नहीं हुई। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने स्वयं उनके घर जन्म लेने का निर्णय लिया। हिमवान के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसे पार्वती नाम दिया गया, जिसका अर्थ है पर्वतों की पुत्री। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और शिव भक्ति में लीन थीं। वह घंटों ध्यान लगाकर भगवान शिव का स्मरण करती थीं। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। पार्वती को ज्ञात हुआ कि शिव जी समाधि में लीन हैं और संसार से विरक्त हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। जंगलों में रहकर कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि मुनि भी चकित रह गए। इस दौरान भगवान शिव को उनकी तपस्या और भक्ति का अनुभव हुआ, लेकिन वे अभी विवाह के लिए तैयार नहीं थे। नारद मुनि ने पार्वती को धैर्य रखने और तप जारी रखने का परामर्श दिया। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिवजी को पार्वती की ओर आकर्षित करें। कामदेव ने जैसे ही शिवजी की समाधि में बाधा डाली, शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इससे सभी देवता भयभीत हो गए, लेकिन पार्वती ने फिर भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद शिवजी ने पार्वती का तप और समर्पण देखा। उन्होंने पार्वती का वेश बदलकर परीक्षा ली। जब वे संत के रूप में पार्वती से मिले और उनसे कहा कि शिवजी तो भूतों के स्वामी हैं, उनके साथ विवाह क्यों चाहती हो? तब पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं केवल शिव को ही अपना पति मानती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इस उत्तर से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर पार्वती को स्वीकार कर लिया। शिवजी और पार्वती का विवाह बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं विवाह में सम्मिलित हुए। कैलाश पर्वत पर जब देवी पार्वती शिवजी के साथ रहने लगी, तब उन्होंने संसार को संतुलन प्रदान किया। शिव के साथ मिलकर उन्होंने सृष्टि, संरक्षण और विनाश की त्रिविधि को पूर्ण रूप दिया। पार्वती ने बाद में गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने राक्षसों का वध किया, माता दुर्गा और काली के रूप में अवतार लिया और भक्तों की रक्षा की। वे अन्नपूर्णा बनी जब शिवजी को भोजन का महत्व समझाने की आवश्यकता पड़ी।